friends, welcome to Law Made Easy by Advocate Drishti. Today we are going to discuss about a very important notification that came in the recent times, that is around 2-3 days back. So we are going to discuss this particular notification, UPHJS 2021. यूपी हायर जुडिशियल सर्विसेज का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो जो लोग इसकी तैयारी में थे वो लोग जुट जाइए, टाइम ना वेस्ट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं कि इस पर्टिकुलर वीडियो में क्या कहा गया है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में बेसिकली पूरा पैटर्न समझाया गया है कि किस तरीके से नोटिफिकेशन आया, क्या फ़ीस रहेगी, क्या डेट्स रहेंगी, कैसे सिलेबस रहेगा, सब कुछ हम जानेंगे और समझेंगे बहुत ईजी और आसान लैंग्वेज में, राइट। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल कर लीजिए लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा और जिसकी आईडी है चैनल नेम, मतलब लॉ मेड इजी बाय एडवोकेट दृष्टि, राइट। तो कुल मिला के इसमें है 98 सीट्स, जो एक सुनहरा मौका है, बहुत अच्छी चांस है, गोल्डन चांस है। तो आप क्रैक कर सकते हैं और तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। 98 सीट्स हैं जिसमें फ्रेश सीट्स हैं इसमें 87। इसके अलावा बैकलॉग सीट्स, मतलब जो अनफिल्ड सीट्स रह गई थी 2009 में, जो किसी वजह से फिल नहीं हो पाई थी, वो रहेंगी 11, राइट। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो आपको चाहिए 7 इयर्स कॉन्टीन्यूस प्रैक्टिस। अगर आप एक एडवोकेट हैं, अधिवक्ता हैं और आपने की है 7 वर्ष की प्रैक्टिस, 7 इयर्स कॉन्टीन्यूस प्रैक्टिस इन एनी कोर्ट, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब जानते हैं इसकी एज क्या रहेगी। तो इसमें मिनिमम एज है 35 इयर्स, इसके अलावा 45 इयर्स मैक्सिमम एज रहेगी। तो 35 से 45 तक जो भी कैंडिडेट्स इसमें फॉल करते हैं वो एग्ज़ाम ज़रूर भरिएगा और तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। इसके अलावा मैक्सिमम एज रहेगी SC, ST और OBC वाले कैंडिडेट्स के लिए, जो यूपी में बिलोंग करते हैं, उनके लिए रहेगी 48 इयर्स, राइट। अब जान लेते हैं कि इसका रिजर्वेशन क्या रहेगा। बहुत लोग बोलते हैं कि रिजर्वेशन, तो रिजर्वेशन दिया गया है वुमेन्स को 20% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया गया है, राइट। इसके अलावा डेट्स क्या रहेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो खुल जाएंगे 20 जनवरी 2021 से, राइट। तो ये फॉर्म्स खुल जाएंगे, तब आप एलिजिबल हो जाएंगे इन फॉर्म्स को भरने के लिए। इसके अलावा 19 फरवरी 2021 को ये एंड हो जाएंगे। तो 11:59 रात 11:59 PM को ये बंद हो जाएंगे, राइट। तो आपको 12 बजे से पहले भरना है। तो ये टाइम पीरियड बता दिया। अब एक एग्ज़ाम की डेट मेंशन की गई है जो टेंटेटिव बताई है। तो अराउंड 4 अप्रैल, मतलब 4 अप्रैल 2021 को इसका एग्ज़ाम होने वाला है और सेंटर इसमें सिर्फ प्रयागराज रहेगा। तो अगर आप रिजर्वेशन कराने की सोच रहे हैं तो करा लीजिएगा, सेंटर एक ही रहेगा, राइट। अब फ़ी स्ट्रक्चर जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी फॉर्म को भरने के लिए हमें फ़ी तो सबमिट ही करनी पड़ती है, और फ़ी सबमिट करनी पड़ती है तो समझ लेते हैं कि फ़ी क्या रहेगी। अब फ़ी के लिए अगर आप SC, ST कैटेगरी से हैं और यूपी से बिलोंग करते हैं, राइट, तो आपकी फ़ीस रहेगी 1000 रुपीज़, 1000 रुपये, राइट। इसके अलावा अगर आप जनरल हैं, OBC हैं या फिर कोई भी अदर स्टेट से हैं, तो चाहे आप यूपी से बिलोंग करते हैं चाहे आप आउटसाइडर हैं, इसमें फ़ीस रहेगी 1250, राइट, 1250, राइट। इसके बाद आगे जान लेते हैं। अब हम सिलेबस जान लेते हैं, जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है UPHJS का, राइट। तो UPHJS में सिलेबस क्या रहेगा, जैसे अन्य एग्ज़ाम होते हैं वैसे ही ये एग्ज़ाम भी होगा, जिसमें 3 स्टेजेस होंगी, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज मेंस एंड थर्ड स्टेज इज इंटरव्यू। तो फर्स्ट स्टेज बेसिकली आएंगे उसमें MCQs टाइप, इसमें 100 मार्क्स का पेपर होगा और 2 घंटे का पेपर होगा, राइट। तो MCQs आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। इसके अलावा मेंस का पेपर 3 घंटे का होगा, जिसमें फर्दर डिवाइड किया गया है उसे GK, लॉ और लैंग्वेज के पेपर में। तो GK का पेपर जान लेते हैं। GK में रहेगा 100 मार्क्स का पेपर, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 घंटे का ही पेपर रहेंगे सारे मेंस के। तो 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, जिसमें ज्योग्राफी मतलब भूगोल, इतिहास, हिस्ट्री, इकोनॉमी,
पॉलिटी, करंट अफेयर्स, नेशनल, इंटरनेशनल, वो सब आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसके अलावा लैंग्वेज का पेपर जो 100 मार्क्स का रहेगा, अगेन उसमें फर्दर डिवाइड किया गया है कि अगर आप इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेशन आता है तो वो रहेगा 30 मार्क्स का, 30 अंक का। इसके अलावा प्रेसी राइटिंग, अब प्रेसी राइटिंग इतनी बार बताया है कि प्रेसी राइटिंग मतलब होता है जो समरी आप लिखते हैं, अब ये रहेगी 30 मार्क्स की। फिर हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन रहेगा 20 मार्क्स का, और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन रहेगा अगेन 20 मार्क्स का। उसके बाद लॉ का बात करें तो इसमें 3 पेपर्स रहेंगे, सब्सटैंटिव, देन प्रोसीजरल और लोकल लॉज। तो सब्सटैंटिव वाले में बेसिकली सब्जेक्ट्स रहेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, ईजमेंट, देन टॉट, देन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, देन इंडियन टीपीए, देन इक्विटी, देन ट्रस्ट, देन एसआरए, देन फैमिली लॉ, हिंदू मुस्लिम, एंड देन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन भी पेपर नंबर 1 में आएगा जो सब्सटैंटिव लॉ होगा। इसके अलावा पेपर नंबर 2 में क्या आएगा, जो सिविल लॉ 2 होगा उसमें बेसिकली प्रोसीजरल रहेगा। तो इसमें आ जाएगा इंडियन एविडेंस एक्ट, देन सीआरपीसी, सीपीसी और प्लीडिंग्स। प्लीडिंग्स इसका पार्ट रहेगी। इसके बाद पेपर नंबर 3 में, मतलब लॉ का 3 पेपर्स होंगे, तो पेपर नंबर 3 में क्या रहेगा, लोकल लॉज और इंडियन पीनल कोड। अब इसको फर्दर डिवाइड किया गया है कि आईपीसी मतलब इंडियन पीनल कोड सिर्फ 50 नंबर का रहेगा। उसके अलावा यूपी के लोकल एक्ट्स रहते हैं, जैसे यूपी ज़मींदारी एक्ट 1951, इसके अलावा पंचायती राज एक्ट, म्यूनसिपैलिटी एक्ट, कंसोलिडेशन एक्ट एंड अर्बन प्लानिंग एक्ट। तो ये सब रहेंगे 150 मार्क्स के, राइट। तो ये हमने कवर किया कि किस तरीके से सिलेबस रहेगा, किस तरीके से फ़ी पैटर्न रहेगा, डेट्स क्या रहेंगी, कब से फॉर्म शुरू होंगे और क्या इसमें पैटर्न रहेगा एंड कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो हमने जाना और समझा कि किस तरीके से ये नोटिफिकेशन आए, जिसके लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। और आपको फ़ीस कितनी सबमिट करनी है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, एंड अगर किसी भी को भी हमारी वीडियो से कुछ भी अगर डाउट होता है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी किसी को वेरी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट नोटिस, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट एक अनाउंसमेंट करना चाह रहे हैं कि पेड क्लासेस हम लोग शुरू करने की सोच रहे हैं। तो आज या कल में स्टार्ट, मतलब अराउंड कल ये स्टार्ट हो जाएंगी, सब जगह मैंने नोटिफाई कर दिया है। तो अगर किसी को इंटरेस्टेड है, कोई इंटरेस्टेड है पेड क्लासेस में, तो वो आप हमें बता सकते हैं यूट्यूब पे, चाहे फेसबुक पर, चाहे व्हाट्सएप पर, चाहे जहाँ पे भी आप जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर। तो जहाँ पे भी आप जुड़े हुए हैं वहाँ पे आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं। तो पेड क्लासेस रहेंगी यूपी एपीओ के लिए और बिहार एपीओ के लिए और सारे मतलब एपीओस के लिए और जुडिशरी के लिए। बेसिकली इसमें एविडेंस एक्ट रहेगा, आईपीसी रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन और सीआरपीसी। तो ये सब हम कवर करेंगे और बिल्कुल बहुत क्रैश कोर्स की तरह रहेगा। तो बहुत बेसिक पॉइंट्स इसमें कवर करेंगे और ये पेड क्लासेस रहेंगी, रोज़ होंगी, डेली, और आपके डाउट सारे क्लियर किए जाएंगे, लाइव क्लास होगी। तो अगर किसी को ज्वाइन करनी हो तो वो आप हमें बता सकते हैं। और इसके अलावा आप हमारी पुरानी वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा, जिसमें रीसेंट केसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, टीपीए, ड्राफ्टिंग, इसके अलावा बहुत सारी लीगल वीडियोस हैं, करंट अफेयर्स हैं, हिस्ट्री है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मिल जाएंगी। तो करते रहिए हमारे चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए, टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सब जगह कहीं ना कहीं थोड़ा पोस्ट डाला जाता है, तो वो आप चेक करते रहिए एंड अपडेटेड रहिए। तो आई एंड दिस वीडियो एंड होप कि आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहेगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। दिस इज़ दृष्टि साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।